Hello friends, welcome back to once again. Today we will discuss about the state. राज्य के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक पूर्ण राज्य किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एक राज्य के क्या फ़ायदे होते हैं, वो सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने स्टेट को डिफाइन किया है। फर्स्टली हम एरिस्टोटल की डेफिनेशन को देख लेते हैं। एरिस्टोटल कहते हैं स्टेट इज़ अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस हैविंग फॉर इट्स एंड अ परफेक्ट सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय विच वी मीन हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। मीन्स राज्य परिवारों और गांव का एक संघ है जिसके द्वारा हम एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन जीते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट है लास्की कहते हैं स्टेट इज़ अ टेरिटोरियल सोसाइटी divided into government and subjects claiming with its allocated physical area a supremacy over all other institutions. Means राज्य एक क्षेत्रीय समाज है जिसे सरकारों में विभाजित किया गया है और अपने आवंटित भौतिक अक्षेत्र के भीतर रहते हुए अन्य सभी संस्थानों पर वर्चस्व करने का दावे का विषय है। नेक्स्ट इसमें गार्नर है। गार्नर कहते हैं स्टेट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स more or less numbers permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so of external control of possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience. Means राज्य स्वतंत्र या लगभग एक निश्चित हिस्से पर स्थायी रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों का समुदाय है। इसलिए बाहरी नियंत्रण और एक संगठित सरकार के पास जिसके लिए निवासियों का एक महान शरीर स्वाभाविक आज्ञाकारिता प्रदान करता है। अब हम इसके नेक्स्ट पेज को देखते हैं। इसमें हमारा फोर्थ थिंकर है मैकइवर। वो कहते हैं स्टेट इज़ एन एसोसिएशन विच एक्टिंग थ्रू लॉ एंड प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नमेंट एंडोर टू दिस एंड विद कोर्सिव पावर मेंटेन्स विद इन अ कम्युनिटी टेरिटोरियल डिमार्केटेड द यूनिवर्सल एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ सोशल ऑर्डर। मीन्स राज्य एक संघ है जो कानून के माध्यम से कार्य करता है और सरकार द्वारा इस उद्देश्य के साथ संपन्न किया जाता है कि एक सामुदायिक अक्षेत्रीय शक्ति के भीतर सामाजिक शक्ति की विश्वव्यापी बाहरी स्थिति को निर्धारित किया जाता है। वहीं इसमें विल्सन कहते हैं स्टेट इज़ अ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। मीन्स राज्य एक निश्चित क्षेत्रफल के भीतर कानून के लिए नियमबद्ध लोग हैं। सो फ्रेंड्स, अभी इसमें हमने बहुत सारे थिंकर्स की डेफिनेशन को देखा है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्टेट बनाने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स से गुजरना होना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। मेनली स्टेट के 4 एलिमेंट्स हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द पॉपुलेशन. There can be no state without population. No state can exist in an unpopulated territory. The state is a human institution and exists for the human beings. Means जनसंख्या के बिना कोई भी राज्य नहीं हो सकता। कोई राज्य किसी अनपेक्षित क्षेत्र में मौजूद नहीं हो सकता। राज्य एक मानव संस्थान है जो मानव के लिए अस्तित्व में हो सकता है। किसी राज्य के निवासी या तो नागरिक हो सकते हैं वहाँ के, या फिर विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं। It is difficult to say how many peoples are necessary to constitute a state. यह कहना मुश्किल है कि राज्य बनाने के लिए कितने लोगों का होना आवश्यक है। प्लूटो नागरिकों की संख्या उन्होंने 5040 बताई है सिटीजन्स। वहीं इसे रूसो 10,000 पर फिक्स करते हैं। वहीं अरस्तु जनसंख्या के आकार को लेकर विवाद खड़ा करते हैं। अरस्तु मध्यम मार्ग अपनाते हुए राज्य की संख्या न तो बहुत अधिक हो और न बहुत कम हो। अगर राज्य की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो राज्य के सामने भी बहुत सारी समस्याएं जन्म लेगी, जैसे बेरोजगारी, भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर राज्य की संख्या बहुत कम होगी तो वहाँ पर मीन्स कि सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। अब हम इसके सेकंड एलिमेंट को देख लेते हैं, टेरिटरी मीन्स क्षेत्रफल। It is the second element necessary to constitute a state. The people, in order to live, need land or territory within whose limit the power of the state is exercised. Means
यह राज्य का गठन करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य की शक्ति को सीमित करने के लिए लोगों को भूमि या क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। कुछ विचारक मानते हैं कि राज्य का गठन करने के लिए क्षेत्रफल या भूमि की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इसमें होल्स कहते हैं कि संक्षेप में कोई कारण नहीं है कि एक भटकने वाली जनजाति या समाज को खुद को अन्य समुदाय के प्रति आचरण के नियम को परिभाषित करके एक व्यवस्थित समुदाय के रूप में बाध्य नहीं होना चाहिए। राज्य की भूमि, क्षेत्रफल या आकार उतना ही होना चाहिए जिससे उनकी संपूर्ण सुरक्षा हो सके और उपलब्ध संसाधनों से राज्य के निवासियों, नागरिकों का भरण पोषण हो सके। इसमें हमारा थर्ड एलिमेंट है गवर्नमेंट। स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी टू एग्जीक्यूट विल ऑफ द स्टेट। अ मशीनरी कॉल्ड गवर्नमेंट is necessary. Government is an organization of the state. The organs of unity are translated into practice and into reality. Means सरकार राज्य का एक तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य एक अमूर्त इकाई है और सरकार राज्य की मूर्त स्वरूप है। राज्य की वसीयत का पालन करने के लिए एक सरकार कहलाने वाली मशीनरी की आवश्यकता है। सरकार राज्य का संगठन है और सरकार आम लोगों की नीतियों को निर्धारित करती है और आम मामलों को भी लागू करती है। However, no particular form of government is essential. It may be any form of government. Means हालांकि सरकार का कोई विशेष रूप आवश्यक नहीं है। सरकार का कोई भी रूप हो सकता है। यह एक सरल प्रकार की सरकार हो सकती है जिसमें कुछ अंग और कुछ कार्यकर्ता होते हैं, या एक जटिल और विस्तृत संगठन भी हो सकता है। अब हम इसके फोर्थ एलिमेंट को देख लेते हैं, सॉवरेनिटी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट। इट रिप्रेजेंट द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। द पावर में बिलोंग्स टू वन पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सन्स। मीन्स यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। यह राज्य किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के शरीर की हो सकती है। राज्य की संप्रभुता के दो पहलू हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली इट मीन्स कंप्लीट लीगल अथॉरिटी ओवर ऑल थिंग्स एंड इंडिविजुअल विद इन इट्स टेरिटरी। Externally, it means legal independence of the state from any outside control. Means आंतरिक रूप से इसका मतलब है कि अपनी क्षेत्र की सीमा के भीतर सभी क्षेत्रों पर व्यक्तिगत कानूनी अधिकार राज्य का होगा। और बाहरी रूप से इसका मतलब है कि बाहरी स्वतंत्रता अर्थात अन्य देशों के साथ अपनी इच्छा से, मीन्स वो जो संधि, समझौते, वार्तालाप, आयात निर्यात करने की पूर्ण आज़ादी राज्य की होगी। सोवर्निटी एक क्षेत्र और उसके राज्य के सभी नागरिकों पर राज्य का नियंत्रण होगा। संप्रभुता का तत्व इतना महत्वपूर्ण है कि यह एक ऐसा तत्व है जो किसी भी अन्य संघ को राज्य से अलग करता है। In the end, we may quote the definition of the state as given by MacIver. With approval, he observed the state is an association which, acting through law and promulgated by governments endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorial demarcated the universal external condition of social order. Means अंत में हम मैकाइवर द्वारा दी गई परिभाषा को सहमति प्रदान कर सकते हैं। राज्य एक ऐसा संघ है जो सरकार द्वारा कानून के रूप में कार्य कर रहा है, जो इस ताकत के साथ संपन्न होता है कि समुदाय के भीतर सामाजिक व्यवस्था सार्वभौमिक स्थिति को समाप्त कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, हमने स्टेट को कंप्लीट कर लिया है, इसके एलिमेंट्स को इसमें हमने देखा है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।